वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास खत्म। मशरिक़ वस्ता की जंग और अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत ने इजलास में शिरकत नहीं की। जंग के बावजूद पाकिस्तान में रवा माह के लिए तेल के ज़खायर मौजूद। डीजल और पेट्रोल के 28 दिन, क्रूड ऑयल के 38 दिन के ज़खायर मौजूद। 15 दिन इस्तेमाल की LPG बाकी। वज़ीर ख़जाना का तवानाई बजट मुहिम शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान की सऊदी अरब से यांबू बंदरगाह के मुतबादिल रूट से तेल सप्लाई की दरख्वास्त। सऊदी हुकूमत की ताउन की यकीन दहानी। ईरानी पासदारान इंकलाब का अबनाए हुर्मस में 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। तेल बरदार जहाज़ों की आलमी गुजरगाह पर कंट्रोल मुकम्मल कर लिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को टारगेट किया। IRGC का एलामिया। ट्रंप का अबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए इकदाम का फैसला। तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत अमरीकी बहरिया के सपोर्ट की जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस की गारंटी अमरीका देगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अरब मुल्कों में ईरान के अमरीकी ठिकानों पर वार। दिन रात लगातार। कुवैत में अमरीकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन और दुबई में अमरीकी काउंसिल खानों पर ड्रोन हमले। कतर में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डे अल-अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरान का जंग के दौरान 620 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। هذا الشيطان मिसाइल दिफाई निज़ाम इसराइल में भी नाकाम। तल अबीब, हाइफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले। इसराइली खौफज़दा होकर बंकर्स में छुप गए। मिसाइल गिरने से इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। पासदारान इंक़लाब ने पूरे इसराइल को मकबूजा इलाका करार दे दिया। इसराइली अवाम को मकबूजा सरजमीन छोड़ने की वार्निंग। दुश्मन का थका कर हराने का ऐलान। ईरानी कुर्दिस्तान में इसराइल और अमरीकी हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर भी गुज़श्ता रोज़ सैहूनी और अमरीकी फ़ौज का बड़ा हमला। ईरान पर अमरीकी हमले में 1000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। अमरीका में इंसानी हकूक़ कमेटी के मुताबिक मरने वालों में 150 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के शहर बालबक में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। कम अज़ कम 4 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए। हमले के बाद हर तरफ मलबा बिखर गया। अमरीकी हमले में शहीद होने वाले आयतुल्ला अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे अदा होगी। तदफीन जुमा 6 मार्च मशहद में होगी। Well, most of the people we had in mind are dead, so we had some in mind from that group that is dead, and now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. They had a lot of them. They've shot a lot of them, and we're knocking out a lot. सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग की तीसरी लहर शुरू करने का ऐलान। अमरीकी सदर का ईरान का बहरी बेड़ा, फ़ज़ाइया रडार सिस्टम और फ़ज़ाई निगरानी का निज़ाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने का दावा। ट्रंप के मुताबिक जिन लोगों को मुमकिन तौर पर नई क़यादत समझा जा रहा था उनमें से ज़्यादातर मारे गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास खत्म। मशरिक़ वस्ता की जंग और अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत ने इजलास में शिरकत नहीं की।
जंग के बावजूद पाकिस्तान में रवा माह के लिए तेल के ज़खायर मौजूद। डीजल और पेट्रोल के 28 दिन, क्रूड ऑयल के 38 दिन के ज़खायर मौजूद। 15 दिन इस्तेमाल की LPG बाकी। वज़ीर ख़जाना का तवानाई बजट मुहिम शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान की सऊदी अरब से यांबू बंदरगाह के मुतबादिल रूट से तेल सप्लाई की दरख्वास्त। सऊदी हुकूमत की ताउन की यकीन दहानी। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अपनाए हुर्मस में 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। तेल बरदार जहाज़ों की आलमी गुजरगाह पर कंट्रोल मुकम्मल कर लिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को टारगेट किया। IRGC का एलामिया। ट्रंप का अपनाए हुर्मस खुलवाने के लिए इकदाम का फैसला। तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत अमरीकी बहरिया के सपोर्ट की जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस की गारंटी अमरीका देगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अरब मुल्कों में ईरान के अमरीकी ठिकानों पर वार। दिन रात लगातार। कुवैत में अमरीकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन और दुबई में अमरीकी काउंसिल खानों पर ड्रोन हमले। कतर में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डे अल-अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरान का जंग के दौरान 620 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। هذا الشيطان मिसाइल दिफाई निज़ाम इसराइल में भी नाकाम। तल अवीव, हाइफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले। इसराइली खौफसदा होकर बंकर्स में छुप गए। मिसाइल गिरने से इमारतें और गाड़ियां तबाह। पासदाराने इनकलाब ने पूरे इसराइल को मकबूजा इलाका करार दे दिया। इसराइली अवाम को मकबूजा सरजमीन छोड़ने की वार्निंग। दुश्मन का थका कर हराने का ऐलान। ईरानी कुर्दिस्तान में इसराइल और अमरीकी हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर भी गुज़श्ता रोज़ सहूनी और अमरीकी फ़ौज का बड़ा हमला। ईरान पर अमरीकी हमले में 1000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। अमरीका में इंसानी हकूक़ कमेटी के मुताबिक मरने वालों में 150 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के शहर बालबक में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। कम अज़ कम 4 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए। हमले के बाद हर तरफ मलबा बिखर गया। अमरीकी हमले में शहीद होने वाले आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे अदा होगी। तदफीन जुमा 6 मार्च मशहद में होगी। Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group, they may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. They had a lot of them. They've shot a lot of them, and we're knocking out a lot. सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग की तीसरी लहर शुरू करने का ऐलान। अमरीकी सदर का ईरान का बहरी बेड़ा, फ़ज़ाइया रडार सिस्टम और फ़ज़ाई निगरानी का निज़ाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने का दावा। ट्रंप के मुताबिक जिन लोगों को मुमकिना तौर पर नई क़यादत समझा जा रहा था उनमें से ज़्यादातर मारे गए।